हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आपका अपना ऑन फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग ने इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज को डिस्कस किया था। कैसे अलग अलग पोजीशन पे इमेज कैसे फॉर्म होता है और उसका नेचर क्या होता है। आज के बच्चों लेक्चर में हम लोग लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंसेज को कंसीडर करेंगे, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर, लेंस फार्मूला। ओके, तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग ने लेंस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, लेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कनकेव लेंस। ठीक है, तो जब भी बच्चों इमेज फॉर्म होता है तो इमेज जो ऑब्जेक्ट होता है वो कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ होता है लेंस से, और इमेज जो होता है वो लेंस से कुछ डिस्टेंस पे बनता है। ठीक है, तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को किसी लेंस से किसी पोजीशन पे रखते हैं, उसके डिस्टेंस जिसको हम लोग बोलेंगे u, और जब इमेज बनेगा लेंस से किसी डिस्टेंस पे उसको हम लोग बोलेंगे v, और लेंस के फोकल लेंथ के बीच के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं लेंस फार्मूला। ठीक है, तो इसको बच्चों हम लोग डिफाइन करेंगे। इट इज रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस जिसको हम लोग u बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस जिसको हम लोग v बोलेंगे, एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस f बोलेंगे। तो इन तीनों के बीच बच्चों रिलेशन होता है। ठीक है, आ जाओ बच्चों, हम लोग इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों ये लेंस है, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और ये कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ओके, अब कंसीडर करो बच्चों, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, तो इसके डिस्टेंस को बच्चों हम लोग बोलेंगे u। कितना डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेंस से उसको बोलेंगे u। ओके, अब इससे बच्चों एक रे को हम कंसीडर करते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और वो लेंस पे इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, अब ये बच्चों लेंस का क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये पास पास आउट करेगा, फोकल लेंथ से पास करेगा। ठीक है, ये हो गया फोकल लेंथ से पास किया। ठीक, दूसरा रे को कंसीडर करते हैं बच्चों जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। तो जो भी रे बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो वो बिना डेविएट हुए रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो इमेज बना बच्चों वो यहाँ पे बन गया। ठीक है, और इमेज कैसा बना बच्चों? उल्टा बना। ठीक, तो इसके डिस्टेंस को बच्चों हम लोग बोलते हैं, लेंस से कितना डिस्टेंस पे बना उसको हम लोग बोलते हैं v। ओके, और लेंस का अपना फोकल लेंथ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं f। तो इन तीनों के बीच जो रिलेशन होता है बच्चों वो क्या होता है? 1/v, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये होता है बच्चों लेंस फार्मूला। ठीक है, ये क्या होता है? लेंस फार्मूला, लेंस लेंस फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें v को क्या बोलेंगे? v को हम बोलेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज फ्रॉम लेंस, फ्रॉम लेंस, या ऑप्टिकल सेंटर से भी हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, यू क्या है बच्चों? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। ठीक है, और एफ क्या है बच्चों? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, एफ क्या है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस है। ओके, तो ये फार्मूला को बच्चों यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यू वी का कैसे हम लोग साइन लेंगे उसको मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद से बच्चों हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जो होता है बच्चों मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अलग अलग पोजीशन पे हम लोग बच्चों ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो देखते हैं कि इमेज जो बन रहा है वो मैग्नीफाइड हो रहा है। मैग्नीफाइड मीन्स या तो उसका साइज इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मैथमेटिकली बच्चों हम लोग मैग्निफिकेशन को लिखते हैं m इक्वल टू हाइट, हाइट ऑफ इमेज
height of image from height of image to the height of object, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m इक्वल टू लिख लेते हैं बच्चों एच आई अपॉन एच ओ। इसको यूवी के टर्म में लिखेंगे बच्चों, तो मिरर में है हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, माइनस वी अपॉन यू, तो इसमें वी अपॉन यू हो जाएगा। तो m इक्वल टू बच्चों याद रखना वी अपॉन यू इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। जब हाइट दिया रहे तो इस बच्चों फार्मूला को यूज करना, जब यू भी दिया रहे तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए इस फार्मूला को यूज करना, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों दो वैल्यू आएगा, m का दो वैल्यू आएगा, ठीक है, m का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा बच्चों पॉजिटिव वैल्यू और एक आएगा बच्चों निगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो जब बच्चों पॉजिटिव आएगा, जब पॉजिटिव आएगा तो जो इमेज का नेचर होगा, नेचर जो होगा बच्चों वो इरेक्ट होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा। वही बच्चों अगर निगेटिव आया तो नेचर जो होगा बच्चों, नेचर जो होगा, नेचर जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इस चीज को बच्चों याद रखना, एम का पॉजिटिव वैल्यू याद रखना है। नेचर फाइंड करने के लिए हम लोग एम से डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू बच्चों याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों कैसे हम निगेटिव वैल्यू आएगा, अगर बच्चों हम इस इमेज को कंसीडर करें तो देखो बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर रखा हुआ है और इसका जो इमेज बन रहा है वो नीचे बन रहा है। तो पॉजिटिव ऊपर का ले लो अपॉन निगेटिव नीचे का ले लो, ठीक है। तो पॉजिटिव अपॉन निगेटिव, निगेटिव ओवरऑल हो जाएगा। तो इमेज जो बना है देखो बच्चों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे जो इमेज बना है वो कैसा बना है, रियल बना है, रियल बना है और इन्वर्टेड बना है, इन्वर्टेड बना है। तो इस केस में बच्चों एम जो आ रहा है वो पॉजिटिव, एम जो आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, एम क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इस केस में एम क्या होगा बच्चों, निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एम जो होगा बच्चों वो निगेटिव होगा, ठीक है। और निगेटिव होगा तो इमेज जो है वो इरेक्ट बना है, सॉरी, इमेज जो है बच्चों वो रियल बना है, रियल एंड इन्वर्टेड बना है, रियल एंड इन्वर्टेड बना है, ठीक है। वही बच्चों अगर हम कनकेव लेंस के बारे में बात करें, ये है हमारे पास कनकेव लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस में मान लो बच्चों यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। इससे बच्चों रे पैरेलल गया, अब पैरेलल गया तो इस रे का बच्चों होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये रे बच्चों फोकस से जाता हुआ अपीयर होगा। दूसरा रे कंसीडर कर लो बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से बच्चों रे पास हुआ, तो यहाँ पे देखो ये जो दोनों रे है बच्चों वो इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर हो रहा है यहाँ पे। तो जो इमेज बना बच्चों वो छोटा बना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो भी ऊपर और इमेज भी ऊपर आ गया, ठीक है। तो इस केस में बच्चों एम का जो वैल्यू होगा, एम का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, और एम का जो वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इमेज जो बनेगा बच्चों इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट और वर्चुअल बनेगा, ठीक है, वर्चुअल बनेगा। अब देखो बच्चों एक और चीज, जब भी हमारा कनकेव लेंस हो, जब भी हमारा कनकेव लेंस हो, ध्यान देना इस केस में यू हमेशा निगेटिव होता है, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो। इस केस में वी भी बच्चों निगेटिव होगा, इसमें बच्चों वी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक। तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बच्चों इस इक्वेशन को हम लोग यूज करके, तो दो बच्चों बात का ध्यान रखना, ठीक है। कनकेव लेंस के केस में जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनता है, मतलब यू भी निगेटिव वी भी निगेटिव, ओके, ठीक। तो यहाँ पे देखो बच्चों पहला चीज तुम लोग याद रखना, पहला क्या याद रखना है, चाहे लेंस हो, चाहे लेंस हो या मिरर हो, मिरर हो, ठीक।
यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। इस चीज को याद रखना, यू हमेशा निगेटिव लेंगे, चाहे लेंस हो चाहे वो मिरर हो। अब देखो दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा याद ये रखना है, अगर हमारा लेंस या मिरर कन्वेक्स हो, कन्वेक्स हो, ठीक है, कन्वेक्स मिरर या लेंस, ठीक है। रफली मैं कन्वेक्स मिरर को बना देता हूँ, ये हो गया कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स लेंस को बना देता हूँ ये, ठीक है। ये हो गया कन्वेक्स मिरर और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर और ये हो गया लेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा बच्चों इधर रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर रखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। तो जब भी बच्चों ऑब्जेक्ट से रे जिस सरफेस पे पड़ता है वो किधर कर्व है, इस साइड कर्व है। और इसमें भी अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इस सरफेस पे बच्चों जो लाइट है ऑब्जेक्ट से आएगा वो इस सरफेस पे गिरेगा, इसका भी एफ क्या हो गया, इधर ही हो गया। तो जब लेंस या मिरर बच्चों कन्वेक्स होता है तो एफ इस केस में बच्चों लोगे पॉजिटिव, एफ क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। तो रफली बच्चों ड्रॉ कर लेना, उसके अकॉर्डिंग एफ को लिख लेना, ठीक है। अब आते हैं बच्चों कनकेव के लेंस, कनकेव, कनकेव लेंस या मिरर, ठीक है, कनकेव लेंस या मिरर, ओके। तो कनकेव अगर मिरर बच्चों में ड्रॉ करूं तो कनकेव मिरर हो गया ये, कनकेव मिरर हो गया ये, और कनकेव लेंस जो हो गया बच्चों वो ये हो गया, ठीक है। तो इसका जो सरफेस कर्व है बच्चों इस डायरेक्शन में है और इसका भी इधर है। तो इस केस में बच्चों एफ जो लोगे वो निगेटिव लोगे, एफ क्या लोगे, एफ हमेशा निगेटिव लोगे। तो कनकेव के केस में एफ बच्चों निगेटिव लेना है और कन्वेक्स के केस में बच्चों एफ पॉजिटिव लेना है, ओके। तो यू तो हमेशा निगेटिव, कन्वेक्स रहा तो पॉजिटिव, एफ कनकेव रहा तो निगेटिव, वो रफली ड्रा करके हम पता कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, इससे और क्लियरिटी आ जाएगा। एक कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट from from an image 10 centimeter from the lens, also find the magnification of lens, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों एक हमारे पास कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। तो बच्चों रफली कनकेव लेंस ड्रा कर लो, और कनकेव लेंस में एफ क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है, एफ क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक। तो एफ तो हमें पता चल गया, एफ जो होगा, एफ जो होगा बच्चों वो निगेटिव का 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ओके। व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट, व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, मतलब क्या पूछ रहा है बच्चों, यू क्या होगा अगर इमेज 10 सेंटीमीटर लेंस से दूर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों अभी मैं तुमको बताया कनकेव लेंस के केस में जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज बनेगा, तो वी जो होगा बच्चों वो निगेटिव होगा, ठीक है। तो वी क्या ले लेंगे यहाँ पे बच्चों, निगेटिव ले लेंगे, वी जो होगा वो निगेटिव का 10 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों साइन के साथ हमने वैल्यू लिख लिया, अब इसको क्या करेंगे, लेंस के फॉर्मूला में पुट करेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ओके। तो 1/v बच्चों लिख लेंगे 1/-10 माइनस 1/u इक्वल टू -1/15, ठीक है। इसको उधर भेजेंगे बच्चों, तो -1/u हो गया इक्वल टू -1/15 प्लस 1/10, उधर गया ये वैल्यू बच्चों तो प्लस हो गया, ठीक है, 1/10। अब क्या करो बच्चों, अब एलसीएम ले लो, -1/u इक्वल टू एलसीएम 10-15 का बच्चों 30 हो जाएगा, ठीक है, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। तो ये हो गया बच्चों -1/u इक्वल टू 1/30, ठीक है।
अब माइनस को बच्चों उधर कर दो तो u इक्वल टू आ गया -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो बच्चों u का वैल्यू निगेटिव आया, तो इससे क्या पता चलता है, ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड रखा हुआ है। ठीक है, तो u क्या आ गया बच्चों, 30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब क्या करना है बच्चों, हम लोग को फाइंड करना है m। तो m फाइंड करने के लिए हाइट तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यू वी का फॉर्म करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। तो m इक्वल टू होता है बच्चों v अपॉन यू। m क्या होता है, v अपॉन यू। ठीक है, तो m इक्वल टू v, v कितना आया बच्चों, v दिया हुआ है -10, -10 और u कितना आया बच्चों, -30। तो m जो आया बच्चों वो आया 1/3। तो यहाँ पे देखो बच्चों m क्या आया, पॉजिटिव आया। और अभी मैंने बताया कि इस केस में ऑब्जेक्ट भी जो है वो ऊपर है और इमेज भी जो है वो ऊपर है, तो m पॉजिटिव आया। तो इस केस में बच्चों जो नेचर होगा वो कैसा होगा, नेचर जो होगा बच्चों वो इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, और इतना तो दिख रहा है m के वैल्यू से कि इमेज जो होगा वो छोटा ही होगा। ठीक है, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसके बाद से हम लोग सॉल्व करते हैं। ए 2 सेंटीमीटर tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. ठीक है, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, फाइंड द मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो रफली बच्चों जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो जब भी सॉल्व करना है तो पहले तो लिख लेना है बच्चों, सॉल्यूशन करना तो पहले लिख लेना गिवन क्या है। ठीक है, रफली एक सबसे पहला काम बच्चों कौन सा मिरर क्वेश्चन में मेंशन करना है, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स लेंस बच्चों रफली ड्रा कर लेना। ठीक है, ये हो गया कन्वेक्स लेंस। ठीक, तो इससे ये पता चल गया एफ जो होगा बच्चों वो पॉजिटिव होगा, एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, ओके। तो यहाँ पे बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का हाइट है। तो एच आई दिया है बच्चों, हाइट ऑफ, सॉरी एच ओ दिया है बच्चों, एच ओ दिया है बच्चों 2 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ, एफ पॉजिटिव होगा बच्चों, एफ जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, यू दिया है बच्चों, यू हमेशा निगेटिव, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, भी पूछ रहा है नेचर, नेचर एंड एम क्या होगा। ओके, अब इस वैल्यू को बच्चों पुट कर देंगे 1/v -1/u इक्वल टू 1/f पे। ठीक है, तो 1/v, और देखो -1/-15 इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो 1/v, ये देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया बच्चों 1/10 -1/15। ठीक है, तो 1/v इक्वल टू आ गया 15, 10 का एलसीएम बच्चों 30, तो 10 3 या 30 -15 दूनी 30, तो v इक्वल टू आ गया बच्चों 30 सेंटीमीटर। v इक्वल टू आया बच्चों 30 सेंटीमीटर, v कितना आया, 30 सेंटीमीटर। अब नेचर हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, नेचर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो m इक्वल टू निकाल लेंगे, m इक्वल टू निकालेंगे v अपॉन u वाला फॉर्मूला से, v अपॉन u। ओके, v अपॉन u, v कितना दिया है बच्चों, v दिया है, आया है 30, और u दिया है बच्चों, u दिया हुआ है -15, -15। तो m इक्वल टू आ गया बच्चों -2, m इक्वल टू कितना आया, -2। ओके, तो m यहाँ पे क्या बता रहा है बच्चों, m बता रहा है निगेटिव वैल्यू, जो नेचर होगा वो होगा
रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो बच्चों एम का वैल्यू याद रखना है। एम पॉजिटिव मतलब इरेक्ट और वर्चुअल, और एम अगर निगेटिव तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब एम का वैल्यू बच्चों -2 आ गया, तो हम फाइंड कर लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एम इक्वल टू बच्चों होता है HI/HO। एम आया -2, HI कितना होगा, HO दिया है कितना, HO दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो HI इक्वल टू आ गया बच्चों -4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो इमेज का साइज होगा बच्चों वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, दोगुना होगा। ओके, HI इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पावर ऑफ लेंसेज। ओके, पावर ऑफ लेंसेज, इस बच्चों टॉपिक पे ध्यान देना, इससे 100% क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ओके, तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो पावर ऑफ लेंसेज को बच्चों हम लोग डिफाइन करेंगे, तो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज। लेंसेज के फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं बच्चों तो P इक्वल टू होता है 1/f। P इक्वल टू होता है 1/f। अब देखो बच्चों, अब ध्यान क्या देना है, अगर f बढ़ता है, मतलब मान लो फोकल लेंथ हम किसी लेंस का बढ़ाते हैं, तो पावर जो है बच्चों वो डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि पावर जो है वो फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर बच्चों फोकल लेंथ घटाते हैं, मतलब ये घटता है, तो पावर होगा बढ़ेगा। इस बात को याद रखना है। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट जो होता है बच्चों डायोप्टर होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक, ओके, तो एक और चीज बच्चों याद रखना है, पुट, नोट करके लिख लो, नोट करके, पुट द वैल्यू ऑफ एफ इन मीटर। एफ को किस में रखेंगे बच्चों, मीटर में लेंगे। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में चेंज करके इस फॉर्मूला में रखेंगे। ओके, तो हमारे पास दो लेंस होता है बच्चों, एक होता है कनकेव लेंस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इस केस में देखो बच्चों ये है, तो एफ इस केस में अभी बताया, एफ जो होगा वो क्या होगा, एफ जो होगा वो निगेटिव होगा, और इस केस में एफ जो होगा बच्चों वो पॉजिटिव होगा। एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका जो पावर आएगा बच्चों, पावर इक्वल टू 1/f। तो ओवरऑल जो पावर आएगा बच्चों इसका वो निगेटिव आएगा। पावर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फोकल लेंथ भी इसका निगेटिव है। और इस केस में बच्चों पावर जो होगा वो 1/f, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। वो क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव और कनकेव लेंस का पावर निगेटिव। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ इसका जो है वो निगेटिव और इसका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट बच्चों याद रखना, ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है, यहाँ पे फोकल लेंथ जो लेंगे वो मीटर में लेंगे, कन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव और कनकेव लेंस का पावर निगेटिव, ये याद रखना है। ठीक है, वन डायोप्टर को बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लोग जानते हैं पावर इक्वल टू 1/f। तो पावर को 1 यूनिट करना है। ठीक है, तो पावर को 1 यूनिट होने के लिए फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, 1 मीटर होगा, तो पावर जो होगा वो 1 डायोप्टर होगा। तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस उस फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अब किसी लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर होगा तो उसका जो पावर होगा वो 1 डायोप्टर होगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन को बच्चों करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। फोकल लेंथ 2 मीटर, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो एफ मीटर में ऑलरेडी दिया है 2 मीटर। अब एफ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, वो डिफाइन करेंगे हम, कौन सा लेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है बच्चों, कनकेव। तो रफली बच्चों ड्रा कर लो कनकेव लेंस। ठीक है, तो एफ इक्वल टू
इसके लिए बच्चों देखो, इसके लिए जो एफ होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, इधर होगा, ठीक है। तो एफ यहाँ पे लिख लो बच्चों निगेटिव, ठीक। तो पावर इक्वल टू 1 अपॉन एफ इक्वल टू पी इक्वल टू 1 अपॉन -2, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा -0.5 डायोप्टर, ठीक है। यहाँ पे बच्चों अगर मैं क्वेश्चन में कह दे रहा हूँ, तुम लोग पावर का वैल्यू कैलकुलेट करके कमेंट करना, ठीक है। अगर यहाँ पे फोकल लेंथ इक्वल टू देता 20 सेंटीमीटर तो पावर कितना होता है, ये क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करना, ओके। अब देखो बच्चों, मान लो हमारे पास दो लेंस है, दोनों कन्वेक्स हैं, इन दोनों को कनेक्ट करके रखती है, तो पावर जाहिर सी बात है या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, ठीक है। तो अगर लेंस कंबाइन होता है तो उसका पावर को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस, ठीक है। जब लेंस कंबाइन होगा तो उसका पावर क्या होगा, तो सिंपली बच्चों इन दोनों के लेंस के कारण जो पावर होगा उसको मान लेते हैं पी, तो पहला लेंस का पावर प्लस दूसरा लेंस का पावर को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको फोकल लेंथ के टर्म में लिखेंगे तो 1/f नहीं, पावर इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 डैश डैश डैश। यहाँ पे दो लेंस है तो बच्चों 1/f1 प्लस 1/f2 लेंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अगर एक लेंस होता कनकेव और दूसरा लेंस होता कन्वेक्स, तो कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और कनकेव के लिए निगेटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ये जो लेक्चर है बच्चों वो यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।